Hello everyone. So फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी, राउंड 2 का वीडियो डालने के लिए मुझे लेट हुआ बिकॉज़ आई वॉज बिज़ी इन माई ट्रेनिंग इन वेदांतु। और एक शिकायत मुझे आप लोगों से भी है। व्यू तो बहुत सारे लोग की है राइट, बट लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल गए आप। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों के लिए राउंड 1 राउंड 2 हेल्पफुल है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। नाउ कमिंग बैक टू राउंड 2 इन वेदांतु। राउंड 2 भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राउंड रहेगा। आपको एक मीट आईडी या फिर वेव आईडी आपको शेयर की जाएगी जिसके थ्रू आपको ज्वाइन करना होगा। एंड मैनेजर या टीएल कोई अपर मैनेजमेंट पर्सन रहेगा जो आपको इंटरव्यू करेगा। तो बात करते हैं राउंड 2 के बारे में। स्टार्टिंग में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं पूरा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आगे जाकर जितने क्वेश्चंस थे या फिर पॉसिबिलिटी जो है वो मैं आपके साथ बात करूँगी। तो राउंड 2 में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंट्रो का नहीं रहेगा, ठीक है। हमारे पूरे बैच में किसी से इंट्रो नहीं लिया गया। उसका रीज़न ये है, उनके सामने आपका रिज्यूमे ऑलरेडी ओपन रहेगा, दे नो अबाउट यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाई यू अप्लाइड फॉर सेल्स। तो आफ्टर गोइंग थ्रू योर सीवी, जैसे मेरा बैकग्राउंड था MBA विद द सब्जेक्ट्स फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही था, व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर फाइनेंस एज योर करियर, व्हाई यू आर कमिंग टू मार्केटिंग। और इसके पीछे उनका एक मोटिव भी रहेगा, क्यों एज अ एकेडमिक काउंसलर आपका जो मेन रोल है ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह है। आप उनको लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करके दोगे। बाकी टीचर्स वगैरह बाकी जो प्रोसेस रहेगा वो बाद में है, पहले आपको सेल्स लेके आना है। तो सबसे पहला जो क्वालिटी उनको चाहिए वो यही चाहिए कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो सेल्स करने के लिए, ठीक है। तो इसका हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है, बहुत अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन बी ओरिजिनल, ट्राई करिएगा, अपना खुद का आंसर बनाइए और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल टाइप ना लगे, मतलब ओरिजिनल लगना चाहिए। ये नहीं कि भारी भारी इंग्लिश के वर्ड्स बोल दिए आपने, हो गया, नो। तो मैं बताती हूँ मेरा आंसर क्या था। मैंने उनको बोला कि यस सर, आई डू हैव अ फाइनेंस एज माई बैकग्राउंड, बट sales is something which suits me. I am motivated person. तो मुझे डेली जो न्यू चैलेंजेस रहेंगे, सेल्स इज़ वेरी डायनामिक प्रोसेस, तो इसमें एवरी डे कम्स विद एवरी न्यू चैलेंज। तो वो मैं अच्छे से फेस कर पाऊँगी और मैं अपने वर्क लाइफ को इंजॉय करूँगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सेल्स में अपना करियर स्टार्ट किया बट बीच में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी जो उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन था वो मिसिंग था। उनको नहीं लगता था कि वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं डेली चैलेंजेस फेस करने के लिए, राइट। आप अपना आंसर अपने आप से बनाइए, ये था मेरा आंसर। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, राउंड 2 में जो आपका हायर लेवल मैनेजमेंट पर्सन जो भी होगा वो बहुत ही लाइक रैपिड फायर टाइप्स का आपका राउंड रखेगा, बहुत ही 5 to 10 मिनट मैक्स टू मैक्स वो आपका इंटरव्यू कंप्लीट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि वेदांतु के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप इसके लिए सीधा सीधा विकिपीडिया आप उस पर जाइए, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस पूरे राउंड 2 में आप
आपका जो वेदांतु के बारे में नॉलेज है वो चेक करेंगे, प्लस आपका सेल्स के लिए चेक करेंगे कितना मोटिवेशन है, कितना कन्विंसिंग पावर है आपकी। ठीक है, तो विकिपीडिया पे बेसिक चीज़ देख लीजिए, ऐप डाउनलोड करके आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं वेदांतु के लिए। तो व्हाट डू यू नो अबाउट वेदांतु? तो वेदांतु इज़ एन इंडियन ऑनलाइन ट्यूटोरिंग platform where teachers provide tuitions to students over the internet using a real-time virtual learning environment named Wave। तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेव। वेव जो है पेटेंटेड टूल है वेदांतु का, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो वेव यूज़ करता है एक्सेप्ट वेदांतु। ठीक है, तो वेव का जो फुल फॉर्म है वाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो इन्वायरमेंट। सो ये ऐसा टूल है जिस पर आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। जो स्टूडेंट है वो क्लासेस, इवन आप जो डेमो लेंगे जब आप काउंसल करेंगे तब आप वेव के थ्रू ही अपना डेमो दे रहे होंगे। तो इसके बारे में पता रखिएगा। वो क्वेश्चन ये ज़रूर आपसे पुटअप करेंगे कि यूएसपी क्या है वेदांतु की, या फिर व्हाट इज़ वेव, डू यू नो अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ वेदांतु? ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर रहेगा। ये मेरे पूरे बैच से पूछा गया था। तो वामसी कृष्णा, मेनली ही इज़ द CEO एंड फाउंडर with his 2 friends Pulkit Jain and Anand Prakash. They are friends, they are IITians and are on different positions in Vedantu. The question put up was, who is the brand ambassador of Vedantu? तो ये तो आपने एड्स वगैरह देखे होंगे। आमिर खान वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर है, और एज अ ब्रांड एम्बेसडर किसी सेलिब्रिटी को अपॉइंट करे हुए 1 ईयर ही हुआ है। 2020 में आमिर खान को एनरोल किया गया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेदांतु। व्हाट इज़ द टैगलाइन एंड यूएसपी ऑफ वेदांतु? अगेन कमिंग टू द यूएसपी, जैसा कि पहले मैंने बताया, पेटेंटेड टूल है वेव टेक्नोलॉजी। तो जो चीज़ बाकी प्लेटफॉर्म से हमको अलग कर रही है वो हमारे लिए यूएसपी हुई, यूनिक सेलिंग थिंग है वो आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा वेव टेक्नोलॉजी। टैगलाइन, तो टैगलाइन जब भी कोई काउंसलर आपको फ़ोन करेगा या फिर आप एज अ काउंसलर फ़ोन कर रहे हैं तो वो बताता है आई एम कॉलिंग, आई एम, जैसे अपना नाम लेगा, आई एम दिस एंड दैट कॉलिंग फ्रॉम वेदांतु ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये एज अ टैगलाइन यूज़ होता है। ये प्लेटफॉर्म लाइव ट्यूटोरिंग कर रहा है, और ज़्यादातर ऐड आपने अगर देखे होंगे तो वहाँ पे आपको ये टैगलाइन ज़रूर मिलेगी, समझ आएगा तो मज़ा आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, बहुत ही रैपिड फायर की तरह चला। मैं जितना स्लोली आपसे बात कर रही हूँ, ये सब बता रही हूँ, तो इतना स्लो नहीं था, बहुत रैपिड फायर की तरह ये क्वेश्चंस मेरे से पुटअप किए गए थे। देन ही आस्क्ड मी व्हाट यू प्रेफर, हार्डर और स्मार्टर वर्क? तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग, मैंने भी ऐसे ही दिया था, आई सेड आई प्रेफर डूइंग स्मार्टर वर्क। देन इसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया, जो कि क्या था, मैंने चूज़ किया स्मार्टर वर्क। तो उन्होंने पूछा अगर आपको टारगेट दिया जाता है 1 लाख आपको अचीव करना है विद इन 1 वीक, हाउ विल यू प्रोसीड? आइदर यू विल बी, सो ऑब्वियसली जो टारगेट आपको अचीव करना है तो वो आप इन्हीं दोनों, इस क्वेश्चन का आंसर आप उसी तरीके से देंगे जैसे प्रीवियस जो आपका आंसर था उसको सपोर्ट करते हुए। 1 लाख ऑफ बिजनेस आपको जनरेट करना है विद इन 1 वीक, सो हाउ डू यू डू इट स्मार्टली? सो मेरा आंसर ये था, बाय स्ट्रेटेजिकली
planning and dividing my target into smaller, day by day achievable units. That is, आप पूरा 1 लाख एक दिन में नहीं कर सकते, लास्ट डे ऑफ आपका वीक है तब आप अचीव करें, नो। आपने उसको क्या किया, स्मार्टली वर्क यही होगा ना कि उसको छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया और उसको फिर डे बाय डे अचीव करने का ट्राई किया, राइट। नेक्स्ट रैपिड क्वेश्चन जो मेरे को था वो ये, विल यू एवर ट्राई टू डू सम फेक प्रोमिसेस टू जनरेट योर लीड्स? सो ऑब्वियसली 1 शॉट में आपको आंसर देना है, टेकिंग अ सिंगल ब्रेथ like that. My answer was that will not be good for Repo of Vedantu. No, I will not do that. Right? Ethically आपको करना भी नहीं है कभी किसी भी कंपनी में. Okay. Next, mock call scenario. फिर सीधे सीधे सेल्स पर आए. सेल्स का मुझे एक सिनेरियो दिया गया और सिर्फ मुझसे ये पूछा गया कि आपका पिच जो है इस ऑब्जेक्शन पे क्या रहेगा. ऑब्वियसली दिस यू आर नॉट गोइंग टू डू अ मॉक कॉल, स्टार्टिंग की जितनी भी पिच है वो बोलेंगे, नो. आपको इस ऑब्जेक्शन को डील करना है. अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो पेरेंट आपको बोलता है कि नहीं हमको वेदांतु वगैरह ऐसा कोई प्लेटफॉर्म का नीड नहीं है, we both parents are teachers, so we can guide our child, we don't need any counseling. और जो मेरा बच्चा है उसके कज़िन भी हैं, वो भी IIT में है, और भी एक डॉक्टर है एक IIT में है, वो उसको गाइड कर सकते हैं. तो आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे डील करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीप ब्रेथ और उस ऑब्जेक्शन में से कुछ ऐसे पॉइंटर्स आपने अपने माइंड में लाइए. और हो सकता है आपको 1 मिनट 2 मिनट, मतलब 2 मिनट का तो नहीं देंगे, 1 मिनट का टाइम दिया जाए कि ठीक है थोड़ा सा आप सोचो, उसके बाद आप बताओ आप क्या डील करोगे इसको. तो ऐसे पॉइंटर्स लाइए कि जो सीधा स्ट्राइक करें और उसके आसपास आपको सेंटेंस बना देना है, ठीक है. तो इसका जो राइट वे है डीलिंग का, इस ऑब्जेक्शन का, जो मैंने ट्रेनिंग में भी सीखा है वो क्या है, क्या बोलेंगे आप? बहुत काम हो के बहुत स्माइलिंग जेस्चर के साथ आप बोलेंगे, वेल दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट टू नो. There is no doubt that you can clarify every doubt of your child, but there are other factors also, such as constant monitoring. Obviously, if they both are teachers is a profession, they will be teaching somewhere, so they will be engaged in some tuitions or some school or college work. So constant monitoring लैग करेगा वहाँ पर. So my pitch was so there are other factors also like constant monitoring. The kind of teachers we have in Vedantu are all IIT professional, PhD masters. Since you are a teacher, you know the barrier student facing in classroom training, right? Constant support is required from the teacher who is mentoring, which is lacking nowadays. So we are having that technology in our, ये तो मेरा थोड़ा ट्रेनिंग वाले फेज़ में भी चला गया, क्योंकि जब हमको ये बोला गया है कि वेव जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा होगा और एक साथ में असिस्टेंट टीचर भी होगा, ठीक है. वो असिस्टेंट टीचर क्या कर रहा है, विद इन अ सेकेंड जो लाइव क्लास चल रही है 15 स्टूडेंट्स की चल रही है, लाइक सब्सक्रिप्शन मोड पे 15 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ सिंगल क्लास. तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट टीचर को ना रोकना चाहे या फिर शाय फील करे स्टार्टिंग में, तो हर बच्चा हर इंसान थोड़ा शाय फील करता है स्ट्रेंजर से बात करने में, तो वो ना भी पूछे तो वो चैट में लिख सकता है. वहाँ पे असिस्टेंट टीचर का काम सिर्फ यही होगा कि चैट में जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसको वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो डील करता रहेगा, राइट.
तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट तो आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया कि बोथ द पेरेंट्स अगर टीचर हैं भी तो वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे होंगे। सेकंड जो आपका ऑब्जेक्शन में पॉइंट आ रहा है वो ये कि कज़िन है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, वो आपको आपके बच्चे को गाइड कर रहे हैं। तो आपको उनको ये आंसर करना होगा कि यस, कज़िन्स, ब्रदर, सिस्टर वो होंगे, कर सकते हैं अच्छा गाइड, नो डाउट, दैट्स वेरी गुड। बट आपके और मेरे जैसे पेरेंट्स जिस टाइम में थे या फिर स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, जो कज़िन्स हैं, हर साल हमारा जो है सिलेबस रिवाइज होता है, कॉम्पिटिटिवनेस अलग लेवल पे पहुंच रही है, राइट। तो वो अपडेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो वो उन सब के बारे में नहीं जानते, बट जो टीचिंग कर रहा है, इस लाइन में है, वो उनको अच्छे से गाइड कर सकता है, जो इतने सारे आईआईटी, नेट, जेई इन सब के एग्ज़ाम क्लैरिफाई बच्चों को करवा रहे हैं, ठीक है। ये तो था मेरा मॉकल सिनेरियो, डील हो गया। बहुत कॉन्फिडेंस आपको दिखाना होगा आपके बोलने में। आप थोड़ा सा टाइम लो, पॉइंटर्स बनाओ, अपने पॉइंट को क्लैरिटी के साथ रखो। यहाँ पे तो मैं आपको समझा रही हूँ तो मेरा बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, बट आपको क्या करना है, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको एग्जैक्ट पॉइंट देने हैं उनको। एक सिनेरियो मैं आपको और बताती हूँ इन एडिशन। एक सिनेरियो आपसे प्रोबेबली आ सकता है, वो ये कि पेरेंट आपको बोल सकता है या फिर आपको सिनेरियो दिया जाएगा कि पेरेंट आपको बोल रहा है कि उसका ऑनलाइन जितने ये प्लेटफॉर्म है लाइक बायजूस एंड अनअकैडमी, वेरियस प्लेटफॉर्म आर देयर, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। लाइक पहले उनका बायजूस में जो बच्चा है वो एनरोल था, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत ख़राब था, तो वो नहीं लेना चाहते हैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पे, दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको कभी भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। आपके पास अपना प्रॉब्लम लेके आया है तो उसका प्रॉब्लम ये है इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है रादर देन बिचिंग और सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट अदर प्लेटफॉर्म। तो आपका आंसर ये रहेगा, वेदांतु जो है वो बाकी सारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी अलग है। यहाँ पर लाइव ट्यूशन्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाकर बच्चों से इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर हॉटस्पॉट्स रहते हैं, फास्टेस्ट फिंगर प्रिंट, इस टाइप के फीचर्स रहेंगे, ठीक है। हर क्लास में आपने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइप, KBC टाइप क्विज़ेस रहेंगे, ओलंपियाड्स रहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कि इम्प्रूव करवाएंगी। PTM रहती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रहती है, वर्कशीट्स रहती हैं, और जो लाइव जो ट्यूशन है वेव को यूज़ करते हुए, तो आपको अपना जो वेदांतु का जो गिविंग है वो आपको हाईलाइट करना है इस सिचुएशन में। नेवर बिच अबाउट एनी अदर प्लेटफॉर्म, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सब्सक्राइब कर लो यार, आई नो ये हेल्पफुल रहा होगा, ओके। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड या ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय।